हेलो नर्सेज, वेलकम टू JKCS क्लासेस। तो जैसा आपको ऐप पे ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ हमारी मिल चुकी है, तो उसी टेस्ट सीरीज़ में से जो टॉपिक है दैट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे, तो आज के जो है इस क्लास में हम टॉप MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी आप जो भी टेस्ट सीरीज़ का जो शेड्यूल है वो एक बार यहाँ पे देख सकते हो लाइक दिस। ये टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो है सारे टेस्ट सीरीज जो है हम हेल्ड करा रहे हैं। बाकी कंप्लीट कोर्स के रिलेटेड भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या JKCS ऐप जो है पहले आपने डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन। तो इस न्यूट्रिशन पे जितने भी टॉप MCQs है रिगार्डिंग योर एग्जाम, तो उन क्वेश्चंस को हम जो है आज स्टडी करेंगे या एनालाइज करेंगे। द मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रेंट इज, ये है आपका पहला क्वेश्चन कि मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रेंट क्या है। इनमें से प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है। देखो इधर आंसर दिया है ऑलरेडी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। वाई कार्बोहाइड्रेट्स? देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक होते हैं हमारी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें बल्क में चाहिए होते हैं, ठीक है, MACRO मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बल्क में हमारी बॉडी को फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये एक्ट करता है एज ए इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी स्टार्च या ग्लूकोज पी रहे हो, उससे इमीडिएटली जो है आपको एक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को शॉक होता है या कुछ होता है तो उस टाइम पे हम जैसे, या नॉर्मल आपको डिजीनेस फील होगी, आप जैसे ग्लूकोज ऑफ वाटर लेते हो तो उसमें क्या होता है, आपको इमीडिएटली एनर्जी मिलती है। आपके ब्रेन को जो है कंटिन्यूसली फ्रेश ग्लूकोज चाहिए, तो उसको एक्टिवेट रखने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट लेना ज़रूरी होता है, ठीक है, बट इन सफिशिएंट अमाउंट। तो इधर पूछा है कि मेन एनर्जी गिविंग जो मेन न्यूट्रिएंट है दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट। और वो कार्बोहाइड्रेट किस में आता है? दैट कम्स अंडर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो हमें बल्क में चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स। देखो सबसे पहली चीज जो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्रोवाइड करते 4 किलो कैलोरीज जो है, एक कार्बोहाइड्रेट हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि 1 ग्राम फैट कितनी देता है, तो फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, बट वो क्या है, उस फैट जो है उसके डाइजेशन में टाइम लगता है। जैसे आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी भी फूड को इनटेक करते हैं तो जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है, तभी वो कार्बोहाइड्रेट एक्ट करता है एज अ इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। बट ये जो फैट है, फैट की डाइजेशन लेटर ऑन होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट, ठीक है। तो तभी जो है आपका जो फैट है ये एनर्जी ज्यादा तो प्रोड्यूस करता है, बट ये इमीडिएट एनर्जी आपको प्रोड्यूस नहीं करता। तो यहाँ पे जो 1 ग्राम ऑफ फैट है वो हमें 9 किलो कैलोरीज एनर्जी सप्लाई करता है, बट ऑन द अदर हैंड जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो ओनली 4 किलो कैलोरीज जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेशरकॉर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो ये क्वेशरकॉर है आपने सुना होगा प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, PEM। जो PEM है, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन जो है, ये एक मेजर डिजीज है न्यूट्रिशन में, जिसमें क्या होता है 2 कैटेगरीज में जो है डिवाइड होती है प्रोटीन के रिलेटेड डिजीज, दैट इज क्वेशरकॉर एंड मेरेस्मस। अब जो ये क्वेशरकॉर है ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है? ये होती है प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से। मेरेस्मस भी जो है वो भी प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन में ही जो है आता है, बट जो ये क्वेशरकॉर है ये प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो मेरेस्मस है वो कैलोरी की डिफिशियंसी की वजह से, कैलोरी मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेशरकॉर एक ऐसी डिजीज है, ये आती है प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन में ही आती है ये भी, ठीक है। बट यहाँ पे प्रोटीन की कमी के जो है, यहाँ पे प्रोटीन की ही ज्यादा कमी होती है, वहां प्रोटीन के साथ साथ
कार्बोहाइड्रेट्स की भी कमी होती है कहाँ पे, मेरेस्मस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरेस्मस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, देखो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, मेरेस्मस जो है यहाँ पे प्रोटीन भी कम होता है और उसकी कैलोरीज भी जो पेशेंट की है वो एक्सेस में कम हो जाती है, ठीक है, वो एक्सट्रीमली जो है वो कम हो जाती है एंड उस डिजीज को हम बोलते हैं मेरेस्मस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए डिफिशियंसी कॉजेज, देखो अभी मैंने आपको बताया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में मैंने बताया 3 आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। नाउ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो मतलब जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी उनको खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती है एडिकेटली, तो हमें वो बाहर के सोर्सेज से लेनी पड़ती है। नाउ यहाँ पे क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, लाइक आपके विटामिन आ गए, मिनरल्स आ गए, वो किस में आते हैं, वो आते हैं माइक्रो में, MICRO में। जो फैट्स, प्रोटीन्स एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आते हैं मैक्रो में। तो अब हम माइक्रो पे आ गए, दैट इज विटामिन ए डिफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशिएंसी जो है होगी, विटामिन ए की कमी होगी आपके बॉडी में, तो आपको कौन सी डिजीज हो सकती है, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होगा कि आई रिलेटेड बोलते हैं ना कि विटामिन ए लेते रहो ताकि आपके आईज की जो है विजन जो है वो इंप्रूव हो। तो तभी जो है जब हम विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से मेजर डिजीज जो होती है दैट इज योर नाइट ब्लाइंडनेस। रात को उस पर्सन को देखना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स इज ड्यू टू डिफिशियंसी। अब जो रिकेट्स है ये क्या है, ये एक बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब जो है बोन रिलेटेड डिसऑर्डर में क्या होता है कि इसकी वजह से बोन्स हमारी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, फ्रेजाइल मींस वो जल्दी टूटती है, ठीक है, टूटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ या वो थिन हो जाती है, दैट इज द रिकेट्स डिजीज। अब ये रिकेट्स डिजीज किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ योर विटामिन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। देखो स्कर्वी जो है, स्कर्वी डिजीज जो है यूजुअली इसमें पाया जाता है ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स मतलब जब भी हम नॉर्मल भी अगर हम कुछ भी ब्रश वगैरह नहीं कर रहे होंगे फिर भी हमारे गम्स जो है वो ब्लीड होंगे, तो उनमें से ब्लड आएगा, फिर जब ब्रश के तब तो एक्सेस में आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो विटामिन सी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमें प्रिवेंट करने के लिए किस डिजीज से, स्कर्वी से। तो तभी जो है स्कर्वी डिजीज जो है वो किस विटामिन की डिफिशियंसी से होती है, दैट इज योर विटामिन सी। उसके बाद उसका जो मेजर साइन है दैट इज ब्लीडिंग गम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। देखो आपने सुना होगा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के बारे में, लाइक B1 आ गया, B2 आ गया, है ना, तो B12 आ गए, बहुत सारे विटामिन है वो जो बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। अब बी कॉम्प्लेक्स में से जो विटामिन B1 है जिसको हम थायमीन के नाम से भी जानते हैं। देखो जब भी आप न्यूट्रिशन को पढ़ोगे प्लीज सारे जो भी विटामिन है उनके अदर नेम्स भी पढ़ना और साथ साथ कुछ पढ़ो या ना पढ़ो न्यूट्रिशन में, बट न्यूट्रिशन में आपने क्या पढ़ना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट है, उसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या डिजीज होती है एंड उस न्यूट्रिएंट का अदर नाम क्या है। जैसे यहाँ पे जो है बोला गया है विटामिन B1 का अदर नाम क्या है, थायमीन है, और इसकी डिफिशियंसी की वजह से, इसकी कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, बेरी। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइटर इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। गोइटर जो है एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या हो जाता है, वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये गोइटर जो है ये डिफिशियंसी ऑफ ड्यू टू किस विटामिन, किस इस मिनरल की वजह से होती है, दैट इज आयोडीन, ठीक है। ये क्या है, मिनरल में आता है आपका आयोडीन। अगर आपका आयोडीन है या आप आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं ले रहे हो तो उसकी वजह से आपको प्रोलॉन्ग्ड एक डिजीज हो सकती है, तो उस टाइम उस डिजीज को हम बोलते हैं गोइटर बोलते हैं, या हम आयोडीन डिफिशियंसी जो है एनलार्जमेंट उसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया इज मेनली कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। जो एनीमिया है, एनीमिया यूजुअली किस जो मिनरल की वजह, कमी की वजह से होती है, यूजुअली किस मिनरल की कमी की वजह से होती है, आयरन की वजह से। और मोस्ट कॉमन जो है, कभी कभार क्वेश्चन ये भी आता है, मोस्ट कॉमन जो है कौन सा वाला टाइप ऑफ एनीमिया पाया जाता है प्रेग्नेंट लेडीज में, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी बिल्डिंग फूड्स और रिच इन। देखो जिसकी वजह से बॉडी बिल्ड होती है, लाइक आपने देखा होगा लड़के यूजुअली जिम ज्वाइन करते हैं, देन आके वो क्या करते हैं, वो वे प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, ठीक है।
जो आर्टिफिशियल प्रोटीन्स होते हैं, तो अब पाउडर फॉर्म में। अब बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो है आपने ऐसे ही याद रखना, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं, वो प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है ये आपके ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल्स जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तभी जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक जो हमारी बॉडी का है, दैट इज योर प्रोटीन। तभी अगर किसी पेशेंट को क्या होता है, कोई फ्रैक्चर होता है या उसको क्या हो, विटामिन डी के साथ साथ अगर उसको कोई वोंड होता है, इंजरी होती है, उसको बोलते हैं प्रोटीन रिच डाइट खा ले तू, ताकि जल्द से जल्द वो टिश्यू रिपेयर हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटेक्टिव फूड्स इंक्लूड। प्रोटेक्टिव फूड्स मतलब वो गुजाएं जो आपको मैक्सिमम डिजीज से बचाएंगी, ठीक है। अब वो गुजा कौन सी है, वो आपका राइस नहीं है जो कश्मीरी सबसे ज्यादा लेते हैं, ऑयल्स नहीं है, शुगर नहीं है, तो वो कौन सा प्रोटेक्टिव फूड है, दैट इज फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यू कैन ऐड देयर। उसकी वजह से क्या है, जो भी हमारे वाइटामिन एंड मिनरल्स जो एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, वो उनमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। लाइक हमने ऑलरेडी पता, विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, B1 की डिफिशिएंसी की वजह से बेरी हो रहा है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी हो रहा है, ठीक है, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो रहा है। तो वैसे ही जो है उन डिजीजेज से हमें तब प्रोटेक्शन मिलेगी जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम एक बैलेंस्ड, एक अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में लेंगे, अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, उनमें से जो हमारे एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स हमें गेन होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज से हम प्रोटेक्ट रहेंगे। तभी इनको प्रोटेक्टिव फूड्स के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन अमंग द फॉलोइंग इज। अब प्रोटीन तो पढ़ लिया हमें, लेकिन ये प्रोटीन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में किस फूड में पाया जाता है, किस फूड में पाया जाता है, पल्सेस में पाया जाता है। कभी कभार हम बोलते हैं कि जो पुअर मैन का जो चिकन है उसको हम बोलते हैं पल्सेस, ठीक है, क्योंकि पल्सेस में चिकन के जितना प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तभी जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा है, पल्सेस। प्लांट सोर्सेज में, एनिमल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ योर प्रोटीन इज एग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इज। जो बेस्ट सोर्स कैल्शियम का है इनमें से कौन सा है, ऑब्वियसली दैट इज योर मिल्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस्ड डाइट मीन्स। इजी क्वेश्चन बट कंफ्यूज होते हैं बच्चे। व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? जब हम डाइट लेते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक सही मकदार में होंगे। बैलेंस्ड डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत सारे गुजाएं, हेल्दी गुजाएं सिर्फ खाए बट अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में नहीं। तभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब हम कोई भी डाइट लेंगे उसमें एक तो सारे अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन का मतलब यही है कि उसमें जितने भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितना हमारी बॉडी को चाहिए वो न्यूट्रिएंट, उस हिसाब से हमारे उस गुज़ा में वो होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम इज। देखो, जब भी हम ब्रेस्ट मिल्क की बात करते हैं हम बोलते हैं कि जो एक बेबी होता है उसको पहला दूध, उसको सून आफ्टर द डिलीवरी जो है हमने उसको ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करना है। अब ब्रेस्ट फीड जो है, ब्रेस्ट फीड हम इसलिए कराते हैं क्योंकि जो पहला मिल्क माँ के जो है आफ्टर द डिलीवरी जो पहला मिल्क निकलता है मदर के ब्रेस्ट से, दैट इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम। अब ये क्या है, इस कोलेस्ट्रम का मतलब आपने सिंपल याद रखना है, कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट येलो मिल्क। फर्स्ट येलो मिल्क मतलब येलो कलर का होता है ये। अब ये फर्स्ट मिल्क के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है प्रेजेंट, जो बेबी को बहुत सारे इन्फेक्शन से या डिजीज से बचाते हैं, तभी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट मिल्क का नाम भी आप बोल सकते हो कोलेस्ट्रम या येलो मिल्क जो है। अगर उसके कलर के बारे में पूछे तो येलो है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जो हमारे बेबी को बचाती है बहुत सारे डिजीजेस से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग्रा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। जो प्लेग्रा है ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें पेशेंट को क्या होता है, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, उसको डायरिया होता है, उसको मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब ये किसकी डिफिशिएंसी की वजह से है, वो एक विटामिन होता है दैट इज कॉल्ड एज नियासिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। देखो, अब ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग खुद ही हमारी स्टॉप क्यों होती है, क्योंकि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब कौन सा विटामिन ऐसा है जिसकी वजह से ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है हमारी बॉडी में मेंटेन रहते हैं, दैट इज योर विटामिन के, जो मैंने आपको ऑलरेडी मैटरनिटी नर्सिंग में पढ़ाया। जो विटामिन के का इंजेक्शन हम एक न्यू बॉर्न बेबी को इसलिए देते हैं क्योंकि अभी जो है वो उसका सिस्टम जो बॉडी का होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है, तभी हम उसको जो है
आर्टिफिशियली एडमिनिस्टर करते हैं विटामिन के का इंजेक्शन, ताकि वो विटामिन के रिलेटेड ब्लीडिंग से बच जाए। तो जो विटामिन के की अगर किसी में डेफिशिएंसी होगी तो उसको क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो डिले हो सकती है, तो जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। तो तभी कौन सा न्यूट्रिएंट जो है अगर पूछा जाए ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज योर विटामिन के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, हमेशा याद रखना विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, आंवला में। नाउ नेक्स्ट इज फूड एडल्ट्रेशन मीन्स, फूड एडल्ट्रेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ इंफीरियर सब्सटेंसेस। देखो फूड एडल्ट्रेशन का मतलब ये है कि जब कोई इंफीरियर सब्सटेंस हम फूड में, यूजुअली करप्शन चल रहा, हर एक चीज में मिलावट है, मिलावट का मतलब ही है फूड एडल्ट्रेशन, ठीक है। लाइक हम केमिकल्स जो है ऐड करते हैं हमारे फूड में, ठीक है, तो ताकि वो जल्दी जल्दी राइप हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस हमें होती है। तो सिंपली फूड एडल्ट्रेशन का मतलब ही है ये कि हम एक फूड में क्या करते हैं, हम कोई ऐसी चीज मिक्स करते हैं जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी तो इंक्रीज होती है बट उसकी जो क्वालिटी है वो डिमिनिश हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ पे इल इफेक्ट्स पड़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, BMI इज कैलकुलेटेड, बॉडी मास इंडेक्स। BMI जो है ये हम इसलिए चेक करते हैं ताकि हमें पता चले अकॉर्डिंग टू द जो हमारा एज है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो मसल ग्रोथ या हमारा वेट जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या है एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज वेट बाय हाइट इन स्क्वायर, तो वो यूज करते हैं टू कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स ऑफ वेरियस पर्संस। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेस विटामिन डी कॉजेस। आप देखो विटामिन डी की वजह से हम रिकेट से तो बच रहे हैं, बोन डिजीज से बच रहे हैं, बट अगर एक्सेस में जो है विटामिन डी हो जाएगा तो उस टाइम पे एक कंडीशन अराइज होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया क्यों, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा हो रहा है, विटामिन डी इज रिलेटेड टू योर कैल्शियम। तो उसमें क्या है कि जो आपका कैल्शियम लेवल अगर आपकी बॉडी में बढ़े तो उसको हम हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं। और एक चीज है, अगर सोडियम हमारी बॉडी में बढ़े तो उसको हाइपर जो है नेट्रीमिया बोलते हैं। अगर आपके बॉडी में पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़े उसको हाइपर कैलीमिया बोलते हैं। सेम इन द केस अगर आपकी लेवल जो है इनकी कम होगी देन हाइपो बोलेंगे। हाइपोनेट्रीमिया सोडियम की डिफिशिएंसी, हाइपोकैलीमिया पोटेशियम की डिफिशिएंसी, उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया विटामिन डी की डिफिशिएंसी। और इनके नॉर्मल वैल्यूज भी बच्चे आप पढ़ लेना कि कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू कितना है, सोडियम का नॉर्मल वैल्यू कितना है, ठीक है, तो वो सारी आपने पढ़नी। विच न्यूट्रिएंट रिपेयर्स टिश्यूज, ये इस क्वेश्चन में आ गया क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको टॉप एमसीक्यूज कराने हैं, बट फर्दर जो है आपने खुद अपना सिलेबस जो है मैक्सिमम आपको थ्योरी में तो कंप्लीट किया ही होगा ऑलरेडी, बट फिर भी कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप उसमें ऐड कर सकते हो अगर नहीं है। नेक्स्ट इज विच न्यूट्रिएंट रिपेयर्स टिश्यूज, कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो टिश्यूज को रिपेयर करता है, मैंने अभी बताया कौन सा है, प्रोटीन। Now next question, the term hidden hunger refers to, hidden hunger का मतलब क्या है, hidden means जो हमें दिखे ही ना, ठीक है, ना दिखने वाली भूख। ना दिखने वाली भूख यही है कि जब हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी होगी। देखो यूजुअली हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में या तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए या तो फैट चाहिए या तो आपका क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अब उनके अगर ज़रा सी भी डिफिशिएंसी होगी तो हमें पता चल जाएगा, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की यूजुअली हम नज़रअंदाज करते हैं, हमें पता भी नहीं लगता होता है कि हमें विटामिन डी की कमी हो गई, हमें विटामिन बी की कमी होगी। तो तभी जो है जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी हमारी बॉडी में होगी तो तब जाके क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिडन हंगर, उनका हमें पता भी नहीं चलता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी इन इंडिया इज, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी जो है अगर इंडिया में देखा जाए तो वो क्या है, वो आपका आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। हमारी जो लेडीज है यूजुअली प्रेग्नेंट उनमें जो, या ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो आयरन डिफिशिएंसी जो है वो मेजर न्यूट्रिएंट रिलेटेड डिजीज है। देखो डिजीजेस आपको पता ही होंगी, इन्फेक्शियस डिजीज अलग है ना, तो वैसे ही फूड रिलेटेड जो फूड रिलेटेड डिजीजेस होंगे उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी या न्यूट्रिशन डिफिशिएंट डिजीजेस, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। अगर फूड में की वजह से अगर आपको कोई जो है डिजीज लगेगी दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिजीज।
तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज जो हमारे इंडिया में कॉमन है दैट इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। नाउ नेक्स्ट, लैक्टेटिंग मदर रिक्वायर्स एक्स्ट्रा कैलोरीज ऑफ अबाउट, देखो मैंने आपको कल बताया था प्रेगनेंसी में जो एक लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी को भी जो है एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी पड़ती है ताकि उसके जो बच्चे के डिमांड्स है वो भी फुलफिल हो जाए, वो था 300 किलो कैलोरीज। तो अब यहाँ पे क्या है, एक लैक्टेटिंग मदर, उसको हम नर्सिंग मदर के नाम से भी जानते हैं, जो बेबी को फीड करा रही है, तो उसमें क्या है, उसको भी 300 to 500 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि उस पर एक पर्सन जो है उस पर डिपेंडेंट है, उसको उसी से नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो उसको अपना जो इनटेक है वो बढ़ाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, देखो बोलते हैं कि ब्रेन रिलेटेड डिजीज, ब्रेन के लिए, हमारे जो नॉर्मल ब्रेन फंक्शन के लिए ओमेगा 3 तो नेसेसरी, ग्लूकोज तो है ही है, बट उसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेस्ट सोर्स जो है दैट इज योर फिश, तभी फिश खाओ अच्छे से ताकि आपका एग्जाम जो है, आपकी मेमोरी रिलेटेड जितनी भी डिफिशियंसीज है वो खत्म हो जाए और आप अच्छे से अपना एग्जाम क्रैक कर पाओ। नाउ नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली कॉज्ड बाय, देखो फूड की वजह से, फूड अगर हम कंटेमिनेटेड फूड खाएंगे या इन्फेक्शियस फूड खाएंगे या अनहाइजीनिक फूड खाएंगे, ठीक है, जो कि अच्छे से बना नहीं होगा या उस फूड में एडल्ट्रेशन हुई हो, कोई जो न्यूट्रिएंट जो है वो उसमें कम किया गया हो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, कोई और एडिटिव उसमें यूज हुआ हो, तो उसमें क्या होता है, उसकी वजह से हमें फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है। यूजुअली ये फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है, ये वायरस की वजह से नहीं होती है या अदर माइक्रोब्स की वजह से नहीं होती, यूजुअली होती है बैक्टीरिया से, और दैट टू स्टेफाइलोकोकस ऑरियस यू कैन से, और ई कोलाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो अभी मैंने बताया जो रिचेस्ट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन दैट इज योर पल्सेस, अगर आप एनिमल प्रोटीन की बात करो दैट इज योर क्या, एग। तो पल्सेस को हम और एक नाम से जानते हैं जो मैंने बताया था, क्या है वो, पुअर मैन्स चिकन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन चाइल्ड न्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंट रूल क्या है चाइल्ड न्यूट्रिशन का, यही है कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, देखो आधे माएँ ऐसी होती है जो ब्रेस्ट फीड ही कराती रहती है आफ्टर 6 मंथ्स भी, उनको अदर फूड्स जो है सप्लीमेंट्री फूड्स ऐड नहीं, लाइक सेरिलैक आता है अब, ठीक है, अदर चीज़ें जो हम घर पे बना सकते हैं, लाइक हम उनको जो है अदर चीज़ें जिस प्रोसेस को हम वीनिंग बोलते हैं, जिसमें आफ्टर मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ फिर उनको और भी चीज़ें हम देना स्टार्ट करते हैं ताकि उनकी न्यूट्रिशनल डिमांड जो है वो पूरी हो। तभी WHO ने रिकमेंड किया है ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स तक कंटिन्यू करो, और 6 मंथ्स के साथ ही आप उनको अदर फूड्स भी दो ताकि वो इन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीजेस की वजह से वो बच जाए। तो तभी जो है जो इंपॉर्टेंट रूल है चाइल्ड न्यूट्रिशन में वो यही है कि टाइम पे आपने कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स जो है वो स्टार्ट करने हैं बेबी को देना आफ्टर exclusive period of breastfeeding. That was all about top MCQs regarding your nutritional part. Thank you so much for joining my class.